हेलो दोस्तों, वेलकम टू नो 247। पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसके तहत भारत ने पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 टेरर कैंप को निशाना बनाया और उसको डिस्ट्रॉय किया था, जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। उसके बाद तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का ओपनली समर्थन किया, ओपनली सपोर्ट किया। इसके बाद देश भर के अंदर, भारत के अंदर बाइकॉट टर्की, बाइकॉट अजरबैजान और बाइकॉट टर्की अजरबैजान हैशटैग ट्रेंड करने लगे, जिसका काफ़ी असर देखने को मिला। जिसके बाद देश भर में हज़ारों लोगों ने इन दोनों देशों के साथ अपनी ट्रैवल प्लानिंग थी उसको कैंसिल कर दिया और उन्होंने ट्रेड और टूरिज़्म दोनों को बाइकॉट करने के बारे में योजना बनाई। जबकि जो टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म और ट्रैवल ऑपरेटर थे, उन्होंने भी इन देशों के साथ अपनी बुकिंग को बंद कर दिया। लेकिन इंडिगो एयरलाइंस, जो कि तुर्की एयरलाइंस के साथ कैश डियर समझौते को जारी रखे हुए है, जो कि उसको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई लोगों ने ग्रीस और आर्मेनिया की भी यात्रा करने की सलाह दी कि आप लोग वहाँ पर घूमने जाएं, वो भी बहुत अच्छी जगह है। आर्मेनिया और ग्रीस, ये दो जगह पर लोगों ने एडवाइस दी वहाँ पर जाने की, जबकि उन्होंने टर्की और अजरबैजान का बाइकॉट किया। टर्की और अजरबैजान का बाइकॉट क्यों किया जा रहा है, आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ तक कि ट्रैवल टेक्नोलॉजी कंपनी एक्जिगो ने यह अनाउंस किया कि दे आर सस्पेंडिंग ऑल फ्लाइट्स एंड होटल बुकिंग्स फॉर टर्की, चाइना एंड अजरबैजान ओवर सपोर्ट टू पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत के साथ क्लैश की वजह से पाकिस्तान का समर्थन टर्की, चाइना और अजरबैजान ने किया, जिसकी वजह से एक्जिगो ने अपनी सभी फ़्लाइट्स और बुकिंग्स को उनके साथ कैंसिल कर दिया, सस्पेंड कर दिया। और अजरबैजान ने जिस तरीके से गर्मजोशी और स्ट्रांगली पाकिस्तान का समर्थन किया था जब भारत ने पाकिस्तान के टेररिस्ट हब के ऊपर हमला किया था ऑपरेशन सिंदूर के तहत, और टर्की ने अपना एक नेवल शिप कराची पोर्ट पर भेजा था इस क्लैश के दौरान। उसके बाद जो भारत के ऊपर, भारत के बॉर्डर एरियाज़ के ऊपर पाकिस्तान के द्वारा अटैक किए गए थे, भारत के बॉर्डर के एरिया पर जो पाकिस्तान ने हमला किया था, उसमें टर्किश कामिकाज़े ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। वो तुर्की का ड्रोन था जिसका इस्तेमाल करते हुए भारत के ऊपर हमले किए गए थे। और मैं आपको बताऊं कि अंकारा एंड बीजिंग आर द मेजर नॉन आर्म्स सप्लायर्स ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान को अगर कोई सबसे ज़्यादा हथियार सप्लाई करने वाला देश है तो वो है टर्की और चाइना है। और ये भी कहा जाता है कि चाइना पाकिस्तान को 2016 से 2022 के बीच में 70% ऑफ पाकिस्तान टोटल आर्म्स सप्लाई किया है। चाइना ने पाकिस्तान को 70% 2016 से 2022 के बीच में। भारत ने टर्की के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया था, क्योंकि आप सबको याद होगा कि फरवरी के अंदर तुर्की और सीरिया के अंदर ज़बरदस्त भूकंप आया था, जिसमें तुर्की के हज़ारों लोगों की मौत हो गई थी और बहुत सारे घायल लोग उन मलबों के अंदर दबे हुए थे। 6 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी ऑल पॉसिबल असिस्टेंस, सभी संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की थी जो भी इससे अफेक्ट लोग थे। और भारत ने 250 पर्सनल स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, रिलीफ मटेरियल और 150 टन तुर्की को राहत सामग्री भेजी थी। 17 IF एयरक्राफ्ट भेजे थे और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन दोस्त था। और यहाँ तक कि NDRF की टीम भी टर्की गई थी वहाँ के लोगों की मदद करने के लिए। जो भूकंप जिस तरीके से ज़बरदस्त आया था उसने पूरी टर्की को तबाह करके रख दिया था। उसके बाद भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए ऑपरेशन दोस्त टर्की के लिए चलाया था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि टर्की ने भारत को क्या दिया। भारत के खिलाफ चल रहे हमलों को टर्की ने उसका समर्थन किया, पाकिस्तान का समर्थन किया। अगर हम इंडिया और टर्की के बीच रिलेशन की बात करें, ट्रेड रिलेशन की, तो आप सबको मैं बता दूं कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट टर्की और इंडिया के बीच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट 1973 के अंदर साइन किया गया था। अगर मैं बात करूं इंडिया और टर्की के बीच बायलैटरल ट्रेड कितना है, तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर भारत और टर्की के बीच व्यापार ट्रेड $10.43 बिलियन था। और 2022-23 के अंदर तो
13.8 बिलियन डॉलर को भी पार कर गया था। अगर मैं बात करूं तो भारत 6.65 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट टर्की को करता है और 3.78% भारत इंपोर्ट करता है टर्की से। अगर हम जो विजिटर वहां पर घूमने जाते हैं उनकी बात करें तो 2024 के अंदर 3.3 लाख इंडियन विजिटर तुर्की, यानी कि लगभग 3.5 लाख के आसपास विजिटर टर्की घूमने के लिए गए, जिसमें 2023 की अगर हम बात करें तो उसकी तुलना में 20% की बढ़ोतरी देखी गई 2024 के अंदर। और एक विजिटर ने, अगर मैं एवरेज उनका निकालूं तो एक विजिटर ने लगभग $972 82,922 रुपये खर्च किए थे लास्ट ईयर। इसी तरीके से अगर हम इंडिया और अज़रबैजान के बीच ट्रेड रिलेशन की बात करें तो अज़रबैजान इज़ ए की ऑयल सप्लायर टू इंडिया। भारत का एक प्रमुख ऑयल सप्लायर है अज़रबैजान। 2023 के अंदर इंडिया वाज द थर्ड बिगेस्ट बायर ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम अज़रबैजान। अज़रबैजान से क्रूड ऑयल परचेज करने वाला भारत थर्ड बिगेस्ट बायर था और लगभग 1.227 बिलियन डॉलर का जो था क्रूड ऑयल भारत ने परचेस किया था। जो कि अगर हम दोनों देशों के बीच रिलेशन की बात करें तो 2005 के अंदर दोनों देशों के बीच $50 मिलियन का व्यापार होता था, जो कि 2023 के अंदर बढ़कर 1.435 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। अज़रबैजान हैज़ सीन ए बिग जंप इन इंडियन विजिटर्स। अज़रबैजान के अंदर जो लोग घूमने जाते हैं, जो विजिटर हैं, उनकी संख्या में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी और उसमें बिग जंप देखा गया है। अज़रबैजान ने 2022 के अंदर, अगर मैं कहूँ 2023 के अंदर 1.17 लाख इंडियन को वेलकम किया था, यानी कि उसके अंदर 2023 के अंदर 1.17 लाख इंडियन विजिटर घूमने के लिए गए थे अज़रबैजान, जो कि 2022 के अंदर 60,731 था। मतलब 2023 के अंदर दुगने से भी ज़्यादा लोग अज़रबैजान के अंदर घूमने के लिए गए थे। उसके बाद 2024 की अगर हम बात करें तो ये नंबर बढ़कर लगभग 2.5 लाख के आसपास हो गया, यानी कि तुर्की और अज़रबैजान के अंदर लोग घूमने के लिए भारतीय जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान का समर्थन अज़रबैजान और टर्की ने किया है, इससे उनको भारतीयों के द्वारा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि भारत खुद अपना खून नहीं बहा सकता, क्योंकि भारत जिस तरीके से टर्की को निर्यात करता है और टर्की और वहाँ पर हज़ारों करोड़ रुपए भारत टर्की को देता है, जो वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं तो वो लोग ड्रोन बनाते हैं और ड्रोन बनाकर पाकिस्तान को देते हैं और पाकिस्तान खुद भारत के ऊपर हमला करता है, जिसके बाद पाकिस्तान और अज़रबैजान को बाइकआउट करने की मांग चलने लगी थी। दोस्तों, ये खबर थी जो मैंने आपके सामने रखी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद।